दोस्तों, टिश्यू पेपर का बाकायदा आगाज उन जंगलात से होता है जहां खास किस्म के दरख्त उगाए जाते हैं। हर दरख्त इस काम के लिए मौजूद नहीं होता, बल्कि माहिरीन ऐसे दरख्तों का इंतखाब करते हैं जिनके रेशे लंबे और मजबूत हों, ताकि टिश्यू पेपर में मतलूबा नरमी और पायदारी पैदा की जा सके। आमतौर पर नरम लकड़ी वाले दरख्त जैसे चीड़ और सनोबर इस काम के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं। जब ये दरख्त अपनी मतलूबा उम्र और कद तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से काट लिया जाता है। इन कटे हुए दरख्तों के तने बड़े ट्रकों पर लाद कर कारखानों तक पहुंचाए जाते हैं। यहां ये बात आम है कि 1 टन टिश्यू पेपर तैयार करने के लिए कई दर्जन दरख्तों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए बड़े बड़े कारखानों के अपने मखसूस जंगलात होते हैं, जहां वो जितने दरख्त काटते हैं उससे ज्यादा नए पौधे लगा देते हैं, ताकि कुदरत का तवाजुन बरकरार रहे। कारखाने पहुंचने के बाद इन तनों को सबसे पहले एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इनकी बैरूनी सख्त छाल को उतार देती है। ये छाल टिश्यू पेपर बनाने के काम नहीं आती, बल्कि इसे अक्सर कारखाने में ईंधन के तौर पर जलाकर बिजली पैदा की जाती है। दोस्तों, जब दरख्त की छाल उतर जाती है और साफ सुथरी लकड़ी सामने आती है तो उसे अगली मशीन में भेजा जाता है, जहां उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि जैसे उंगली का एक पोर, ताकि इनको पिघलाने और इनसे गोदा बनाने में आसानी हो। लकड़ी के इन टुकड़ों को फिर एक बहुत बड़े बर्तन में डाला जाता है, जिसमें पानी और मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई मादे पहले से मौजूद होते हैं। इस बड़े बर्तन को एक तरह का देव कामत प्रेशर कुकर समझा जा सकता है, जहां बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और दबाव के तहत इन टुकड़ों को कई घंटों तक उबाला जाता है। इस अमल का मकसद लकड़ी के अंदर मौजूद उस कुदरती गोंद को खत्म करना होता है जो लकड़ी के रेशों को आपस में जोड़े रखती है। जब ये गोंद खत्म हो जाती है तो लकड़ी के रेशे अलग अलग होकर एक गाढ़े गूदे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उस वक्त ये गूदा भूरे रंग का होता है, क्योंकि लकड़ी की अपनी असली रंगत इसमें शामिल होती है। और दोस्तों, अब इस भूरे गोदे को साफ करने का मरहला आता है। इसे कई बार साफ पानी से धोया जाता है, ताकि इसमें कीमियाई मादे और बची कुची लकड़ी की गोंद को मुकम्मल तौर पर निकाला जा सके। जब यह गूदा साफ हो जाता है तो इसे सफेद रंग देने के लिए इसमें सफेदी लाने वाले मादे शामिल किए जाते हैं। यह मरहला बहुत अहम है, क्योंकि हम जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं वो जितना ज्यादा सफेद होता है उसे उतना ही बेहतर मयार का समझा जाता है। सफेदी के इस अमल के बाद इस गूदे को दोबारा बारीक छलनियों से गुजारा जाता है, ताकि अगर कोई लकड़ी का सख्त टुकड़ा बाकी रह गया हो तो वो निकल जाए और सिर्फ निहायत बारीक और नरम रेशे ही आगे बढ़े। उस वक्त ये मादा एक पतले शोरबे की तरह होता है, जिसमें 99% पानी और सिर्फ 1% लकड़ी के रेशे होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब इस पतले मादे को टिश्यू पेपर की शक्ल देने का वक्त आता है। इसे एक बहुत बड़ी मशीन पर फैलाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही बारीक जाली वाला चलता हुआ कपड़ा या तारों का जाल होता है। जैसे ही ये मादा उस जाली पर गिरता है, पानी नीचे से निकल जाता है और लकड़ी के बारीक रेशे जाली की सतह पर एक हमवार तह की तरह जमने लगते हैं। ये वो मकाम है जहां से टिश्यू पेपर की इब्तिदाई शक्ल बनना शुरू होती है। ये जाली बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और रेशों की इस तह को बड़े बड़े वजनी बेलनों के दरमियान में गुजारती है। ये बेलन इस गीली तह को दबाते हैं ताकि मजीद पानी निकल जाए और रेशे एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं। इस मरहले पर भी ये टिश्यू बहुत नाजुक और गीला होता है और इसे संभालने के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। दोस्तों, अब इस टिश्यू पेपर को खुश्क करने का सबसे बड़ा और अहम मरहला शुरू होता है। मशीन के इस हिस्से में बहुत बड़े और गर्म बेलन लगे होते हैं, जिनके अंदर भाप होती है। जब गीला टिश्यू पेपर इन गर्म बेलनों के ऊपर से गुजरता है तो इसके अंदर मौजूद बचा हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है। इसी खुश्क करने के अमल के दौरान एक खास किस्म की छुरी या पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, जो टिश्यू पेपर को बेलन से उतारते वक्त इस पर हल्की सी सलवटें या झुर्रियां डाल देती है। ये वो अमल है जो टिश्यू पेपर को इसकी मखसूस नरमी और लचक फराहम करता है। अगर ये झुर्रियां न डाली जाएं तो टिश्यू पेपर बिल्कुल आम लिखाई वाले कागज की तरह सख्त हो जाएगा, जिसे हम जिल्द पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस अमल की वजह से टिश्यू पेपर में पानी जज्ब करने की सलाहियत भी कई गुना बढ़ जाती है।
और दोस्तों, जब खुश्क और नरम टिश्यू पेपर की ये लंबी चादर तैयार हो जाती है तो इसे एक बहुत बड़े लोहे के खंभे पर लपेटा जाता है। ये एक बहुत बड़ी गोल तह बन जाती है जिसे बड़े रोल कहा जाता है। इस एक रोल का वजन कई टन हो सकता है और इसमें मीलों लंबा टिश्यू पेपर लपेटा गया होता है। अब इस बड़े रोल को काटने वाली मशीन की तरफ भेजा जाता है। यहां इस टिश्यू पेपर की कई तहों को आपस में मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि बाजार में मिलने वाला टिश्यू पेपर कभी एक तह वाला होता है, कभी 2 या 3 तहों वाला। ये मशीनें जरूरत के मुताबिक इन तहों को एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और इन्हें एक खास दबाव के जरिए आपस में जोड़ देती हैं। इसी दौरान टिश्यू पेपर की सतह पर खूबसूरत नक्शो निगार भी उभारे जाते हैं, जो ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि तहों को आपस में जुड़े रहने में भी मदद देते हैं। और नाज़रीन, अब बारी आती है इन बड़े रोल्स को उन छोटे रोल्स में तब्दील करने की जो हम दुकानों से खरीदते हैं। एक लंबी सलाख पर इन टिश्यू पेपर की तहों को लपेटा जाता है और जब वो मतलूबा मोटाई तक पहुंच जाता है तो उसे काट दिया जाता है। इसके बाद एक इंतहाई तेज धार वाली मशीन इन लंबे रोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटती चली जाती है। ये कटाई इतनी सफाई से होती है कि टिश्यू पेपर के किनारे बिल्कुल हमवार रहते हैं। इसी मरहले पर टिश्यू पेपर के दरमियान वो छोटे छोटे सुराख भी किए जाते हैं जिनकी मदद से हम इस्तेमाल के वक्त टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा आसानी से फाड़ सकते हैं। ये तमाम अमल खुदकार मशीनों के जरिए होता है और इंसानी हाथ का इस्तेमाल न होने के बराबर है, ताकि सफाई सुथराई के आला मयार को बरकरार रखा जा सके। कटाई मुकम्मल होने के बाद आखिरी मरहला इन छोटे रोल्स को पैक करने का होता है। इन्हें प्लास्टिक की थैलियों या गत्ते के डिब्बों में बंद किया जाता है ताकि कारखाने से निकलने के बाद दुकान तक पहुंचने तक ये मिट्टी और जरासीम से महफूज है। हर डिब्बे या पैकेट पर वजन और तहों की तादाद लिखी जाती है। यहां से ये माल ट्रकों में लाद कर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों और फिर आपके घरों तक पहुंचता है। दोस्तों, ये देखना वाकई दिलचस्प है कि वो लकड़ी जो कभी जंगल में एक सख्त तने की शक्ल में मौजूद थी, अब आपके हाथ में एक टिश्यू पेपर की सूरत में मौजूद है, जो जरा सा जोर लगाने पर भी फट जाती है और जिसकी नरमी का कोई मुकाबला नहीं है। अगरचे ये टिश्यू पेपर हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाता है, लेकिन इसकी तैयारी में दरख्तों का बेतहाशा इस्तेमाल एक लम्हे फिक्रिया है। यही वजह है कि अब दुनिया भर के कारखाने पुराने और इस्तेमाल शुदा कागज को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने यानी रिसाइकलिंग पर बहुत जोर दे रहे हैं। पुराने अखबारात, कापियां और गत्ते के डिब्बों को दोबारा गोदे में तब्दील करके उनसे भी यह नरम टिश्यू पेपर तैयार किया जा रहा है। इस अमल से ना सिर्फ दरख्तों की कटाई में कमी आती है बल्कि बिजली और पानी की बचत भी होती है। माहिरीन का कहना है कि अगर हम जिम्मेदारी से काम लें और टिश्यू पेपर का ज़या कम करें तो हम इन खूबसूरत जंगलात को बचा सकते हैं जो हमारी जमीन को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। उम्मीद है कि आपको दरख्त से टिश्यू पेपर बनने का ये तवील और दिलचस्प सफर पसंद आया होगा और आपको इसके पीछे छुपी हुई साइंस और मेहनत का बखूबी अंदाजा हो चुका होगा। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।